हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब केवल ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न नहीं है, बल्कि सफलता की कुंजी बन चुके हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी प्रासंगिक उत्तर देने में आपकी मदद करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। वर्ष 2025 का 20वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो G20 की अध्यक्षता हर वर्ष अलग अलग देश करते हैं। वर्ष 2025 में यह जिम्मेदारी अफ्रीकी महाद्वीप के एक देश को सौंपी गई, जिसने वैश्विक विकास पर ज्यादा जोर दिया। इसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में COP30 जलवायु सम्मेलन के दौरान किस विषय पर सबसे अधिक मतभेद देखने को मिले? तो COP30 में विकसित और विकासशील देशों के बीच जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने की समय सीमा को लेकर के मतभेद उभरे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अभ्यास त्रिशूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभ्यास त्रिशूल में जल सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त रूप से भाग लेकर आपसी तालमेल और संयुक्त युद्ध क्षमता में को मजबूत करती है। तो इसका सही आंसर है तीनों सेनाओं के बीच समन्वय। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास गरुड़ 25 का महत्व किससे जुड़ा है? तो गरुड़ अभ्यास दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच उन्नत वायु युद्ध रणनीतियों और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित होता है। तो वायु युद्ध अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी सी सही है। नवंबर 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा किस कारण दिया गया? तो इस यूनेस्को ने शहर को उसकी ऐतिहासिक और पारंपरिक भोजन परंपराओं के संरक्षण के लिए यह सम्मान दिया है। पारंपरिक खान पान की संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि यह शहर कौन सा है जिसको ये सम्मान दिया गया है। तो इस शहर का नाम है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। 26 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व सतत परिवहन दिवस किससे संबंधित है? इस दिवस का उद्देश्य ऐसे परिवहन साधनों को बढ़ावा देना जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं। ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्यावरण अनुकूल परिवहन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस भारतीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और शिक्षा सुधारों में इनका बहुत योगदान रहा। तो इन्हीं की स्मृति में हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। CMS-03 GSAT-7R उपग्रह का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह जो उपग्रह है वो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और उन्नत संचार सेवाएं प्रदान करता है। तो ये रणनीतिक संचार, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आधार विजन 2032 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो UIDAI की इस दीर्घकालीन योजना का लक्ष्य जो आधार प्रणाली को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप बनाना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डिजिटल पहचान को सुरक्षित करना, डिजिटल पहचान को सुरक्षित करना। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। हमें एक लाइक जरूर दें जिससे हमें ऐसी वीडियोस को और लाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। 7 नवंबर को मनाया जाने वाला इन्फेंट्री दिवस किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो यह दिवस जो है 1947 में भारतीय पैदल सेना की पहली कार्रवाई की स्मृति में मनाया जाता है। तो 1947 में प्रथम सैन्य कार्रवाई। नवंबर 2025 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की? तो ये राज्य है गुजरात। नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने में यह राज्य अग्रणी रहा है। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2025 में डिजिटल MSME ऋण प्लेटफॉर्म किस बैंक ने शुरू किया? तो इस पहल का उद्देश्य सबसे पहले जान लेते हैं। MSME क्षेत्र को तेज और पारदर्शी ऋण सुविधा को प्रदान करना है। तो इसको किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका क्या रही?
तो भारत ने आयुष मंत्रालय के माध्यम से डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर इस सम्मेलन की सह मेजबानी की है। वैश्विक स्टार्टअप निवेशक सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी माना जाता है और यहाँ पर तकनीकी नवाचार का बहुत बड़ा केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की रक्षा उत्पादन वृद्धि की प्रमुख विशेषता क्या रही? नवंबर 2025 में भारत ने रक्षा और निर्यात दोनों में, रक्षा उत्पादन और निर्यात दोनों में ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्ज किया है। सही आंसर होगा रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात। नवंबर 2025 में यूएन सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो फ्रेंड्स, यूएनएससी की अध्यक्षता रोटेशन के आधार पर होती है और नवंबर 2025 में यह जो जिम्मेदारी है ये ब्रिटेन को मिली थी। सॉरी फ्रेंड्स, ब्रिटेन को नहीं, यूनाइटेड किंगडम को मिली थी। बोलने में यहाँ गलती हो गई। नवंबर 2025 में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो छात्रों और नागरिकों के लिए साइबर सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया गया और इसको चलाया किसने? तो मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिक्स रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2025 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नवंबर 2025 में भारत में वायु प्रदूषण को लेकर किस कदम पर जोर दिया गया? तो बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखकर श्वसन के जो रोग है सांस से संबंधित उनके उपचार हेतु विशेष क्लिनिकों की स्थापना पर जोर दिया गया है। नवंबर 2025 में भारत रूस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी? भारत रूस के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी रही है। नवंबर 2025 में दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन, तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त अभ्यास बढ़ाने पर जोर दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। नवंबर 2025 में दिल्ली में आयोजित भारत का ऊर्जा सप्ताह का मुख्य विषय क्या था? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका सही आंसर होगा हरित ऊर्जा संक्रमण। नवंबर 2025 में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी नीति लागू की? उत्तर प्रदेश सरकार ने ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी नीति लागू की है जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके, इसी का लक्ष्य है तो उत्तर प्रदेश सरकार। नवंबर 2025 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति कैसी रही? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति में सीमित सुधार देखा गया, लेकिन कुपोषण अभी भी भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है, तो सुधार दर्ज किया गया। नवंबर 2025 में किस देश ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ब्राजील में किया गया और इसमें वैश्विक दक्षिण और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। तो ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी सही है। नवंबर 2025 में भारत ने किस मिशन के अंतर्गत डिजिटल कृषि पर जोर दिया? तो डिजिटल इंडिया एग्री मिशन के तहत किसानों को तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। डिजिटल इंडिया एग्री मिशन। नवंबर 2025 में किस भारतीय शहर में स्मार्ट सिटी एक्सपो आयोजित हुआ? तो ये शहर है इंदौर जो स्वच्छता में अग्रणी रहा। यहाँ पर स्मार्ट सिटी एक्सपो 2025 की इसने मेजबानी की। शहर का नाम है इंदौर। नवंबर 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने किस विषय पर विशेष चिंता जताई? तो सीजेआई ने बढ़ते लंबित मामलों और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो न्यायिक लंबित मामले। नवंबर 2025 में विश्व बैंक ने भारत के लिए किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की घोषणा की? तो विश्व बैंक ने भारत के बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल, शहरी विकास में निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। बुनियादी ढांचा। नवंबर 2025 में किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था, इसी कारण इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर।
ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 नवंबर। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा संवाद किया? तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संवाद हुआ। नवंबर 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस पर नया अभियान शुरू किया? तो सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए पोषण जागरूकता अभियान को तेज किया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस कारण चर्चा में रहा? नवंबर 2025 में। तो नवंबर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 2025 के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा, जिसमें आर्थिक स्थिरता बढ़ी। तो रिकॉर्ड स्तर पर हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार पहुंचा। नवंबर 2025 में किस खेल आयोजन में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते? तो एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। एशियन यूथ चैंपियनशिप। नवंबर 2025 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की? तो असम सरकार ने इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की है। राज्य का नाम है असम। नवंबर 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नई पहल प्रस्तुत की? तो भारत ने डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों के हितों से जुड़ी हुई नई व्यापार की पहल रखी है। डब्ल्यूटीओ, ये डब्ल्यूटीओ। नवंबर 2025 में किस क्षेत्र में भारत अफ्रीका सहयोग बढ़ा? तो भारत अफ्रीका के बीच में कृषि तकनीक और खाद्य सुरक्षा के बीच में के लिए सहयोग बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि तकनीक और खाद्य सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ाया गया। नवंबर 2025 में किस दिन बाल अधिकार दिवस मनाया गया? तो 20 नवंबर को विश्व बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। नवंबर 2025 में आरबीआई ने किस पर विशेष निगरानी बढ़ाई? तो आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता के लिए एनबीएफसी सेक्टर की कड़ी निगरानी कर दी है। एनबीएफसी। नवंबर 2025 में किस राज्य में जनजातीय महोत्सव आयोजित हुआ? तो ये छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य है छत्तीसगढ़। नवंबर 2025 में भारत ने किस मिशन के लिए अंतरिक्ष बजट बढ़ाया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए गए हैं। गगनयान। ऑप्शन नंबर ए सही है, गगनयान। नवंबर 2025 में किस सामाजिक मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों को सख्त दिशा निर्देशन दिए। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रगति की? तो भारत ने यूके के साथ एफटीए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। नवंबर 2025 में किस योजना के तहत शहरी गरीबों को आवास सहायता दी गई? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किफायती आवास पर जोर दिया गया है। पीएमएवाई शहरी। नवंबर 2025 में किस देश में राजनीतिक संकट अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में रहा? म्यांमार की जारी जारी राजनीतिक अस्थिरता और लोकतंत्र बहाली पर विश्व की चिंता बनी रही। नवंबर 2025 में किस क्षेत्र में भारत ने रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया? आईटी सेक्टर और डिजिटल सेवा निर्यात में 2025 में भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर सी सही है, आईटी सेवाएं। नवंबर 2025 में किस राज्य ने नई शिक्षा सुधार पहल शुरू की? तो कर्नाटक सरकार ने स्कूली शिक्षा में डिजिटल लर्निंग बढ़ाने की तरफ पहल की है। नवंबर 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लैंगिक समानता पर जोर दिया? 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस पर लैंगिक समानता पर चर्चा हुई। 25 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नवंबर 2025 में किस क्षेत्र में भारत जापान सहयोग बढ़ा? भारत जापान सहयोग विशेष रूप से मेट्रो, हाई स्पीड रेल और बुनियादी ढांचे में बढ़ा है। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर ही दबाएं, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाए।
नवंबर 2025 में भारत के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चिंता क्या रही? तो हालांकि सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन महंगाई नियंत्रण आरबीआई की और भारत सरकार की बहुत बड़ी चिंता रही। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।